कल एक महारानी बापू की अपने जीवन का, अपनी जिंदगी का अनुभव पढ़ रहा था। पढ़ते समय मुझे ये महसूस हुआ कि आजकल जो दुनिया का दौर जो चल रहा है, सचमुच में कुदरत के साथ एक प्रकार की खिलवाड़ की है। असंभव को संभव करना जानते हैं। जो चीज हो ही नहीं सकती उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का अनुभव लिखा कि एक बार मैं विदेश में मानस की कथा करने के लिए गया। उनमें पढ़े लिखे इंसान भी थे, कोई उनमें वैज्ञानिक भी था। ये व्यक्ति का निजी जीवन होता है, ये व्यक्ति का निजी जीवन होता है। एक तो व्यक्ति का बाह्य जीवन होता है और एक व्यक्ति का आभ्यंतर जीवन होता है। जो उसका बाह्य जीवन होता है वह तो जगत के सामने होता है, और जो उसका आभ्यंतर जीवन होता है वह जगत के सामने नहीं होता, स्वयं के सामने होता है। जब मैं कथा पूरी करने के बाद वहां से निकला तो एक वैज्ञानिक मेरा अनुसरण करते करते आगे चल करके उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद में वह कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत सुंदर कथा करते हैं, लेकिन आपकी वेशभूषा से मुझे लगा कि आप धर्म जगत के कोई पुरुष हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। मैं एक वैज्ञानिक हूं, मैं एक साइंटिस्ट हूं। हमारा एक ग्रुप है, हमारा एक संगठन है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस समय में व्यक्ति की उम्र लगभग कितनी हो सकती है? 80 है, किसी की 90 है, कोई व्यक्ति ही 100 तक पहुंचता है, कोई व्यक्ति ही 100 तक पहुंचता है, नहीं तो 80-90 कोई इससे छोटी उम्र में ही चला जाता है। हमारा संगठन इस समय ये कोशिश करता है कि क्या व्यक्ति की उम्र 80 साल की है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। हम तो यही चाहते हैं कि व्यक्ति की उम्र 125 साल हो, व्यक्ति की उम्र 150 साल हो। क्या आप इसमें सहमत हैं? बड़ा सुंदर उन्होंने जवाब दिया। वह कहते हैं कि 125-150 साल की क्या बात करते, एक बिंदु और लगा दो ना, क्या फर्क पड़ता है? एक बिंदु और लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये बात हर व्यक्ति के लिए असंभव है। न क्षण घटाया जा सकता है, न क्षण बढ़ाया जा सकता है।
में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इसको घटा और बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, एक बिंदु और लगा दो। हम तो इसमें सहमत हैं। व्यक्ति को सोचने की बात है, व्यक्ति कितना जीने की इसकी इच्छा रहती है, जिसे हमने कैसे जिजीविषा, जीने की इच्छा। व्यक्ति कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन फिर भी उसके जीने की इच्छा रहती है। व्यक्ति बुढ़ापे में पराधीन हो जाता है फिर भी उसके जीवन में जीने की इच्छा रहती है। कोई ना कोई इच्छा तो उसके जीवन में रहती ही रहती है। किसी ना किसी के प्रति उसके मन में मोह तो रहता ही रहता है। उसने कहा कि क्या जिंदगी और जगत जीने लायक ही तो है, जितना मर्जी जिए जो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुरारी बापू ने कहा कि यदि आप वैज्ञानिक हैं, यदि आप हमें 3 चीजें दे देते हैं तो हम 150 साल का 200 साल तक जीवित रहेंगे। हमें 3 चीजें यदि आप दे देते हैं तो 150 साल के हम इससे भी ज्यादा जी सकते हैं। और क्या चाहिए? लेकिन तीनों ही चीजें बड़ी ही असंभव है। पहला उन्होंने ये बात कही कि शरीर निरोग, किसी का भी शरीर निरोगी नहीं रह सकता। किसी का भी शरीर निरोगी नहीं रह सकता। चाहे व्यक्ति श्री अनिल कुमार जी खाना खाए या न खाए, जो विजय कुमार जी, चाहे कोई व्यक्ति भोजन करे या न करे, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति का शरीर निरोगी रह सकता है, ये बात कहनी बड़ी मुश्किल है। पहली बात उन्होंने कही, यदि विज्ञान इंसान को निरोगी जीवन जीने की कला सिखा दे तो व्यक्ति 150 साल तक या 200 साल तक जीवित रह सकता है। अब आप भी स्वयं सोचिए, विचारिए कि ये बात संभव है। ये बात कभी भी संभव नहीं हो सकती। छोटे छोटे बच्चों को न जाने किस किस प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को अभी तो उनके जीवन की शुरुआत है, अभी तो पलने में है, फिर भी उनके शरीर में न जाने कैसी कैसी बीमारियां आ जाती हैं। स्वयं सोचो, ये बीमारियां कहां से लेके आ जाते हैं? स्वयं सोचो, ये बीमारियां कहां से आ जाती, कहां से लेकर के आ जाते हैं? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर दूसरी बात उन्होंने ये बात कही कि मन जिनका निश्चल हो, और दूसरे शब्दों में मैं आपसे निवेदन करूं कि तन स्वस्थ हो और मन स्वच्छ हो। जो मगज है, तन स्वस्थ हो और मन स्वच्छ हो।
ना जाने कितने कितने विचार हमारे मन में घूमते रहते हैं। जिनका हमारी जिंदगी के साथ में कोई संबंध नहीं, तालमेल नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हमारा मन सब सोचता रहता, सब सोचता रहता, सब सोचता रहता। दिन में भी सोचता है, रात में भी सोचता रहता है। न तन हमारा स्वस्थ है और न मन हमारा स्वच्छ है। और हमारे भगवान तो कहते हैं कि जितने हमारे शरीर में रोम है उतनी ही बीमारी है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि इसका नाम इसीलिए क्या दिया है, पुद्गल। जो कहते हैं इसका क्या सुंदर सा नाम दिया है, पुद्गल, करने वाला है। किस समय ये हमारा शरीर घटता है, बढ़ता है, बाल कब सफेद हो जाते हैं, बाल कब काले हो जाते हैं, हमारे शरीर में कब पीड़ाएं उत्पन्न हो जाती, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। न हमारा तन स्वस्थ है, न हमारा मन स्वच्छ है। ये बात किसी के भी हाथ की बात नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान लगा रहे, परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान लगा रहे। हमारी इस परंपरा में, जैन परंपरा में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, हम भगवान का दर्शन करते हैं, हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के चरित्र को बार बार पढ़ना चाहिए। भगवान के चरित्र को बार बार पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? सवाल उठता है कि क्यों पढ़ना चाहिए उनके जीवन चरित्र को? स्वयं से तुलना करो। क्यों कहते हैं? स्वयं से तुलना करो। भगवान का जन्म भी तो हमारे जैसे ही हुआ था, हमारा जन्म भी तो उनके जैसे ही हुआ है। उनके जीवन में कर्मों को लेकर के कितना पराक्रम था। हम तो छोटी सी व्याधि आ जाते घबरा जाते हैं। यदि हमें कहीं पर जाना होता है तो उसकी कितनी व्यवस्थाएं करके चलते हैं। यदि हमें कहीं पर जाना हो, कितना साथ में सामान लेकर के चलते हैं। तुलना करो। लेकिन भगवान अकेले ही विचरण कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी उनके साथ में उपधि नहीं है, सामान नहीं है। भगवान के जीवन को पढ़ते समय तुलना करो कि हे भगवान, आपका जीवन कैसा है और हमारा जीवन कैसा है। तुलना करनी है बस। और जैसे हमारे रामायण में कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले शुरुआत होती है सत्संग से। सबसे पहले जो शुरुआत होती है किससे होती है? सत्संग से होती है।
आओगे तो कोई ना कोई अच्छी बात वहां से सुन करके आओगे, सीख करके आओगे। जब पहले आपको वहां प्रीति हो जाएगी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप भक्ति से आगे बढ़ोगे। अच्छी चीजों को बार बार सुनना चाहिए। महापुरुष कहते हैं अच्छी चीजों को बार बार सुनना चाहिए, अच्छी चीजों का बार बार चिंतन करना चाहिए। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया की रीत है। एक दिन में कोई कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। छोटे बच्चे कॉपी पेंसिल लेकर के एक दिन में नहीं सीख जाते। कोई भी व्यक्ति एक दिन में कोई साइकिल चलाने नहीं सीख जाता, गाड़ी चलानी नहीं सीख जाता। जैसे ये नियम है वैसी वह नियम है। लेकिन हम महापुरुष क्या कहते हैं, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने मन को शिक्षित करते हैं, अपने मन को शिक्षित करते हैं। लेकिन जैन शब्दावली में कहूं तो ये क्या है, शिक्षा व्रत है। ये क्या है, शिक्षा व्रत है। हम अपने मन को शिक्षित करते हैं। ये हमारी माताएं बहनें सामायिक लेके बैठी है, न जाने कब से इन्होंने सामायिक व्रत लिया हुआ है। ये क्या है, शिक्षा व्रत है। अपने मन को क्या करते हैं मंगलजय जी, शिक्षित करते हैं। अपने मन को क्या करते हैं, शिक्षित करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं माता जी, शिक्षा व्रत कहते हैं। शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, पास भी होंगे फेल भी होंगे, क्यों बात नहीं, पास भी होंगे फेल भी होंगे, लेकिन शिक्षा तो ले ही रहे हैं। कभी तो कभी सफल होंगे, कभी तो कभी सफल होंगे। तो इसलिए उन्होंने ये 3 बातें बहुत सुंदर निवेदन करी। तन हमारा निरोगी, मन हमारा, तन हमारा स्वस्थ, मन हमारा स्वच्छ, और परमात्मा की तरफ जाना, ये कोई भी कर नहीं सकता है। बड़ी असंभव बात है। अपन तो फिर भी कर लेंगे, अपन तो फिर भी कर लेंगे, लेकिन विज्ञान आपको कुछ ऐसी चीज बता दे, दे दे, ऐसी बात असंभव है। और अपने तो यही बात मान करके चलते हैं। जब हमारे भगवान सर्वशक्तिमान थे, वह अपनी आयु नहीं बढ़ा सके तो वो दूसरे तो उससे कैसे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। प्रयास करना ही बेकार है। लेकिन उन्होंने व्यक्ति की हां में हां मिलाई, लेकिन वह भी खुश, वह भी खुश। वह अपने रास्ते और वह अपने रास्ते। विज्ञान का अपना रास्ता है, धर्म का अपना रास्ता है। हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, विज्ञान के रास्ते के ऊपर नहीं। हमारे धर्म का जो रास्ता है, इसमें विज्ञान मंगलचंडी आ ही जाता है। हमारा जो धर्म का जो रास्ता है, इसमें विज्ञान आ ही जाता है। जैसे कहा है परमात्मा ने, ऐसे करते जाओ, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर कहते हैं कि जुड़े रहो। जो मैंने तीसरी बात कही आप लोगों से, उससे जुड़े रहो।
जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाएंगे। जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम पहुंच ही जाएंगे। यदि श्री पद्म जी टूट ही गए तो फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे। लिखने वाले ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, टूट न रख ओ बाल के, टूट न रख ओ बाल के सबसे मिलकर चाल, टूट न रख ओ बाल के सबसे मिलकर चाल, टूटा टोबर देत है गांव गली में डाल। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। गलियों में, बाजारों में, जगह जगह आप देखते हो कौन सा सामान पड़ा रहता है जो जिसकी उपयोगिता नहीं है, टूटा है, फूटा है, खराब है, बेकार है, चलता नहीं है। ऐसे सामान को श्री जगदीश के आगे फेंक देते हैं। और इसी प्रकार से यदि हमारा मन किसी से मिला नहीं, इसी प्रकार से हमारा मन किसी से मिला नहीं, किसी से जुड़ा नहीं, तो हमको भी कोई ना कोई फेंक देगा। हमारा मन भी किसी से जुड़ा नहीं, किसी से मिला नहीं, तो हमको भी कोई ना कोई फेंक देगा। इसलिए हमारे कवियों ने बड़ी सुंदर उपमा दी। इसीलिए क्या है कि जिससे भी जुड़े हुए उससे जुड़े रहो। पतंग भी तभी तक ऊंची चढ़ती रहती है, यदि उसकी डोर तोड़ दी जाए तो फिर वो ऊंची नहीं उड़ सकती है। इसलिए कवि कहता है कि जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो, जुड़े रहो। अब तो यही है कि सब किसी के लिए दुआ मांगी जाए। बड़ी सुंदर बात लिखने वाले ने लिखी, जब सब तरफ से व्यक्ति टूट जाता है, अपने अपने नहीं रहते, अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने ही अपनों को पराया कह देते हैं, तब क्या हालत हो जाती है। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। हमारे यहां एक बात कही जाती है, और सीधी सी बात मैं निवेदन करूं कि भगवान के घर पे इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है। सीधी सी बात है, बड़ी सुंदर बात लिखी है लिखने वाले ने कि भगवान के घर में, भगवान के दरबार में इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है। तो लिखने वाले बड़ी सुंदर बात लिखी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो रहती सोनी अदालत तुम्हारी। न जाने कितने लोग पालीताना जाते हैं, संकेश्वर जी जाते हैं, राणकपुर जाते हैं, उस तरह जाते हैं, बाबा रामदेव जी जाते हैं, न जाने कहां कहां जाते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कवि की बड़ी सुंदर लाइनें हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मैंने भी जिंदगी को करीब से देखा है दोस्तों, मैंने भी जिंदगी को करीब से
देखा है दोस्तों, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता आंसू के सिवाय। मुश्किल में कोई भी साथ नहीं देता है। कई बार तो हमारे आंसू भी सूख जाते हैं। जब घर में बहू आई, माता जी ने आरती उतारी, मन में एक नया बोझ खड़ा हो गया था, मन में एक नई चिंता खड़ी हो गई थी। फिर भी मां ने हिम्मत रखी। मां कभी भी अपने मुख से अपने बेटे की बुराई नहीं करती है। अपनी बेटी की बुराई कभी भी नहीं करती है। समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे घर में रहते रहते 8-10 दिन हो गए और एक दिन अपने आप ही बहू मां जी के पास में आई और मां जी जो काम करे तो उसमें से हाथ बटाने लगे। मां ने कुछ नहीं कहा। मां हमेशा यही सोचती कि आखिर तो घर तो इसी ने ही संभालना है, आखिर मेरा शरीर भी अब थकता जा रहा है, अवस्था बढ़ती जा रही है, उम्र का असर दिखाई देने लगा है, मैं कब तक काम करूंगी, आखिर घर तो इसे ही संभालना है। लेकिन क्या करें, कुछ भाग्य ही ऐसा था उसका। धीरे से बेटी आई। बेटी मां से कहते कि मां, इतनी सुंदर मेरी भाभी है, ऐसी लगती जैसे कोई राजकुमारी हो। कितना सुंदर इसका शरीर है, कितना सुंदर इसका वर्ण है। मम्मी, यदि आप इससे काम करवाओगी ना तो ये मुरझा जाएगी, इससे काम मत करवाया कर, अभी इससे काम मत करवाया कर। देखो ना मम्मी, कितनी सुंदर लगती है भाभी। माता जी ने सोचा कोई बात नहीं, आखिर तो छोटी है ना, आखिर छोटी है। लेकिन बेटी के मुख से तो ये बात माता जी को सहन हो गई। थोड़ी देर में बेटा आया। बेटे ने मां के पास मां का काम हाथ बटाते हुए बहू को देख लिया। बेटा कहते कि माता जी, ये बहू कोई काम करने के लिए नहीं है, यदि आप इससे काम करवाओगी तो ये थक जाएगी, मुरझा जाएगी। देखो कितनी कोमल है ये। जब बेटी ने ये बात कही तो फिर भी मां ने सहन कर ली, लेकिन जब बेटा ही ऐसी बात कहे तो फिर सहन नहीं होता है। मां ने सोचा कि बेटा भी बहू से काम करवाना नहीं चाहता है। मां को इतना दुख हुआ, मां को इतना दुख हुआ, मां को इतना दुख हुआ, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। मां हिम्मत रख करके उससे कहते कि बेटा,
आखिर तो मेरा भी शरीर थक चुका है, मेरा भी शरीर थक चुका है, मेरी भी उम्र होती जा रही है, आखिर तो एक दिन इसे ही घर संभालना है, इसको काम करने दो ना। धीरे धीरे ये भी काम करेगी, मैं भी काम करूंगी, धीरे धीरे यही घर को संभालेगी। बेटा मना मत करो, बेटा मना मत करो, इसे काम करने दो। मां कहती है कि अब मेरा भी शरीर थकता जा रहा है। बेटा फिर कहता है कि मां, अब तक तो तू काम कर रही थी, अब घर में बहू आ गई तो कहते कि मैं थक गई। अब तक तो तू काम कर रही थी, जब घर में बहू आ गई तो कहते हो कि मैं थक गई। ये क्या बात हुई? मां को ये आशा रहती कि कम से कम बेटा तो मेरा पक्ष लेगा। मां को ये आशा होती कि कम से कम बेटा तो ये मेरा पक्ष लेगा, लेकिन ना मां का बेटी पक्ष लेती है, ना बेटा पक्ष ले रहा है, तो मां बेचारी क्या करे? बेटा फिर कहते कि मां, इससे काम नहीं होगा, इससे काम मत लिया करो। अब तक तो तू काम करती थी, अब बहू आ गई तो बहानेबाजी करने लग गई। मां, काम तो तुझे ही करना पड़ेगा, ये काम नहीं करेगी। ऐसे समय में मां आंखों से आंसू बहाती है, मां अपनी आंखों से आंसू बहाती है। अब ऐसे समय में आंसू भी तो साथ देते हैं। तभी तो कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। मैंने भी जिंदगी को करीब से देखा है दोस्तों, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता आंसू के सिवा। आंसू भी कितने बहाएंगे? समस्या का हल नहीं है, आंसू बहाना समस्या का कोई हल नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद एक दिन मां काम करते करते इतना थक गई, छाती में उसके दर्द हो गया, छाती में उसके दर्द हो गया। चारपाई के ऊपर माता जी लेटी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं, घर में कोई सुनने वाला नहीं। रात भर माता जी तड़पती रही, पीड़ा से कराहती रही, करवटी बदलती रही, लेकिन उस घर में कोई सुनने वाला नहीं। जब सुबह हुई, सबसे पहले तो बहू नीचे उठी। उसने देखा कि रसोई घर में ताला लगा हुआ है, रसोई घर खुला नहीं अभी तक, कुछ नाश्ते की कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखा, ढूंढा कि माता जी कहां पर हैं,
माता जी के पास में जाकर के फिर जोर से चिल्लाई कि क्या बात है, आज नाश्ता तैयार नहीं करना, सबको उपवास करवाना है क्या? रोज तो आप नाश्ता बनाते थे इस समय, आज क्या हो गया आपको? माता जी ने कहा कि बेटी, आज मेरी छाती में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा। रोज तो मैं आपको नाश्ता बना करके खिलाती हूँ, चाय पिलाती हूँ, आज आप ही बना करके खिला दीजिएगा, आज आप ही बना करके खिला दीजिएगा। इतने में ऊपर से तैयार होकर के बेटा भी आ गया। उसने कहा कि माता जी, आज रविवार है। उसने कहा कि माता जी, आज रविवार है, मेरे बहुत से कार्यक्रम हैं, बहुत से जरूरी काम हैं, हमारे पास समय नहीं है। बहू, चाय बनाने का समय नहीं इसके पास, बहू को चाय बनाने का समय नहीं इसके पास, हमें बहुत से काम हैं, आज रविवार है। और दोनों ही मां को ये कहते कहते निकल गए कि माता जी, आप अपना और बेटी का जो करना कर लेना, हम तो जाते हैं कहीं भी नाश्ता कर लेंगे बाहर। दोनों ही वहां से निकल गए। और इधर माता जी आंसू बहा रही, इधर माता जी आंसू बहा रही, एकांत में बैठी बैठी आंसू बहा रही और बेटे के बचपन को याद करती है, बेटे के बचपन को याद करती है, बेटे के बचपन को याद करती है। मां याद करती है इसके बचपन को, मां याद करती है इसके बचपन को। मां सोचते विचार करते कि एक वह भी दिन था जब पिताजी चले गए, मैं रो रही थी, बेटा मुझे चुप करवा रहा था और कहता था कि मां तू क्यों चिंता करती है, मां तू क्यों रोती है, मैं हूं ना। श्री जगदीश जी, मां तू क्यों रोती है, क्यों चिंता फिक्र करती है, पिताजी चले गए तो क्या हो गया, मैं हूं ना। और आज वही बेटा मां को रोते हुए बिलखते हुए छोड़ करके जा रहा है। ऐसे ऐसे दिन आ जाते हैं, फिर भी मां तो मां ही होती है। ऐसे समय में लगता है कि नहीं, मां कैसी होती है और बेटे कैसे होते हैं। लेकिन ये उदाहरण एक पक्षीय नहीं है, सब तरह के उदाहरण इस दुनिया में मिल जाते हैं। क्यों मगज जी, सब तरह के उदाहरण इस दुनिया में मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी हिंदू किसी से कम नहीं होते हैं और हमारा बड़ा ही परम सौभाग्य है हम हिंदुस्तान में जन्मे। अलग अलग देशों के व्यक्ति, पढ़े लिखे इंसान इकट्ठे हो जाते हैं और हर व्यक्ति अपने देश की विशेषता बताता है, प्रशंसा करता है, तारीफें बताता है कि हमारे देश ने किस प्रकार की तरक्की की है। सबसे पहले अमेरिकी व्यक्ति ने यह बात कही कि साहब, हमारे देश ने सबसे पहले मोबाइल का निर्माण किया। लेकिन मोबाइल चले कैसे, लेकिन मोबाइल चले कैसे? तो जापानी ने कहा कि साहब, हमारे देश ने सिम कार्ड का निर्माण किया, हमारे देश ने सिम कार्ड का निर्माण किया,
और फिर वहां एक चीनी बैठा हुआ था, उसने कहा कि साहब हमारे देश ने रिचार्ज वाउचर तैयार किया। सब चीज की जरूरत रहती है, मोबाइल की जरूरत भी रहती है, सिम कार्ड की भी जरूरत रहती है और रिचार्ज की भी जरूरत रहती है, लेकिन हिंदुस्तानी बैठे हुए कोई कम थोड़ी ना है। साहब हमारे देश ने इतनी तरक्की की है, हमारे देश ने मिस कॉल निर्माण किया है। हमारे देश ने मिस कॉल निर्माण किया है। अब परीक्षण आ रहे हैं, सभी को मिस कॉल मिलने वाली है। थोड़े दिन रह गए हैं, लेकिन कम से कम मिस कॉल आए उठा तो लेना। मिस कॉल आए कम से कम उठा तो लेना, देख तो लेना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। जो स्थिति कम से कम देख तो लेना कि मिस कॉल किसका आया है, क्या लिखा हुआ है। इन दिनों में वैसे ही हम बात कर रहे थे कि इतने सुंदर सुंदर पर्यूषण के पर्व के दौरान आयोजन रखे हैं। बहुत से लोग दर्शन करेंगे, अपनी आंखों से दर्शन करेंगे, दर्शन पाएंगे, लेकिन जो नहीं आ सके कम से कम आपके वीडियो से जुड़े हुए, आपके मोबाइल से जुड़े हुए कम से कम दर्शन तो करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम मिस कॉल आए तो कम से कम देख तो लेना, कम से कम देख तो लेना मिस कॉल में क्या है। तो यही हमारी जिंदगी है। तो वापस हम उसी लाइनों को दोहराते हैं। क्या खुशियां क्या गम ये सब मिलते बारी बारी, क्या खुशियां क्या गम ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती है दुनिया सारी, मालिक की मर्जी पे चलती है दुनिया सारी। ध्यान से रखना जल नदिया में बंदे अपने पांव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप तो कभी छांव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चल देता, कभी धूप तो कभी छांव, कभी धूप